इसके लिए तीन चीज़ें इकट्ठी चलती हैं। मतलब मैं एक कॉन्सेप्ट नहीं सिखाऊंगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर अगले लेक्चर में एनर्जी, अगले में डिफरेंस, ना ना, मैं आपको अभी के भी बता दूंगा। इस चैप्टर में सिर्फ तीन ही चीज़ें हमने स्टडी करनी है। पहली चीज़ जिसको स्टडी करना है वो है पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा कॉन्सेप्ट जो स्टडी करना है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तीसरा जो स्टडी करना है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। 10th में भी किया आपने पोटेंशियल डिफरेंस। तीन चीज़ें इकट्ठी चलती हैं। तो अगर मैं ये बात करूं कि चलो आपसे पूछूं व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, तो साइंटिफिक डेफिनेशन ये कहती है कि अगर आपके पास Q1 चार्ज है और आप इसके r डिस्टेंस दूर एक चार्ज रखना चाहते हो Q2, तो वो चार्ज Q2 पड़ा कहाँ पे हुआ है? एट इन्फिनिटी, बहुत दूर पड़ा हुआ है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से उठा के Q2 को रखना चाहते हो, तो जो भी आपने अमाउंट ऑफ वर्क डन किया उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। पर ये डेफिनेशन ना मेरे को कभी भी पसंद नहीं आई पहली बार पढ़ते हुए कि यार ऐसे क्यों करते हैं? इन्फिनिटी पे चार्ज Q2 पड़ा हुआ है, उसको उठा के लाओ और जो वर्क डन है वो क्यों, ये क्या साइंटिस्ट लोग ऐसे क्यों बोलते हैं चार्ज लेके आओ इन्फिनिटी से? इन्फिनिटी क्या होती है भाई? ठीक है, मैं इसको ऐसे समझाऊंगा नहीं, मैं आपको सारी गेम एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में डेफिनेशन बनी क्यों है ये। आप इमेजिन करो कि सपोज ये क्लासरूम बिल्कुल खाली पड़ा है, कोई नहीं है, और तुम स्टूडेंट्स नहीं हो, तुम चार्जेस हो। तो मैंने सबसे पहले इसे रिक्वेस्ट की चार्ज को कि तुम क्लास में आ जाओ और क्लास में आके बैठ जाओ। ठीक है, कहती आ जाती हूँ। चार्ज ये Q1 आके बैठ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहती जहाँ मर्जी बिठा लो, घर बिठा लो, यहाँ बिठा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा स्टूडेंट है, वो भी पॉजिटिव चार्ज है। मैंने कहा यार तू भी मेरी क्लास में आ जा। वो कहता मैं आ नहीं सकता। मैंने कहा वो क्यों? कह रहे जैसे ही मैं एंटर करने की कोशिश करूंगा ये पॉजिटिव मेरे पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल। तो मैं तो पड़ोस में बैठ ही नहीं पाऊंगा। तो एक चीज तो पक्की है, चार्जेस खुशी खुशी अपने आप पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे बैठते ही नहीं है, ये तो उल्टा पकड़ के बिठाने पड़ते हैं। तो जितना तुमने इलेक्ट्रोस्टैट्स अभी तक किया कि Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, पॉजिटिव यहाँ पड़े हुए हैं, भाई वो खुशी खुशी अपनी मर्जी से नहीं पड़े हुए, मैंने उनको चिपका रखा है कहीं पर। तो अभी तो चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। चिपका दिया उन्हें, उनको मूव नहीं करवाना, पर वो अपने आप बिल्कुल भी पास नहीं आए थे, उनको लाया गया था। क्लियर है? तो Q1 चार्ज तो यहाँ बैठा है, Q1 चार्ज ने कोई रेजिस्टेंस ऑफर ही नहीं की। मैंने कहा क्यों? क्योंकि इसको रिपेल करने का कोई था ही नहीं, क्लास खाली थी। लेकिन जैसे एक और चार्ज यहाँ पर लेके आया, ये कहाँ बैठा है? बहुत दूर बैठा है। दूर किसे बोलते हैं? इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के दायरे से बाहर है। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के दायरे से बाहर अपने घर बैठे, जहाँ मर्जी बैठे, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस है। क्योंकि एक बार कोई चीज़ फील्ड से बाहर निकल गई, समझो इनफाइनाइट पे गई, फिर वो चाहे जहाँ मर्जी बैठी हो, हमें लेना देना नहीं है। और एक बार वो फील्ड के अंदर आ गई, वो फाइनाइट डिस्टेंस में आ गई। क्लियर है? तो अगर मैं Q2 चार्ज को बोलता हूँ कि तू यहाँ पर आके बैठ, तो ये तो आने को तैयार नहीं है। ये कहते मैं आ ही नहीं पाऊंगा क्योंकि ये मुझे रिपेल करेगा। तो मैंने कहा टेंशन न ले, मैं बैठा हूँ, तू चल, मैं तेरे ऊपर वर्क डन करूँगा। क्योंकि अब मैं नेचर के अगेंस्ट काम करने जा रहा हूँ। नेचर कहती है दोनों इकट्ठे बैठेंगे नहीं, और मैं कह रहा हूँ मैं अगेंस्ट नेचर काम करूँगा, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। और Q2 चार्ज को यहाँ पर जबरदस्ती लाके वर्क डन करके धक्के से रखना पड़ेगा। इस प्रोसेस में मुझे क्या करना पड़ा? वर्क डन। क्योंकि ये इसे क्या कर रहा था? चार्ज रिपेल। उस रिपल्शन को अपोज करने के लिए मुझे वर्क डन करना पड़ा। वो जो मैंने वर्क डन किया वो स्टोर हो गया इनमें इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और एक बार मैंने इसको छोड़ दिया कि चल ठीक, यू आर फ्री टू मूव, ये यहाँ कभी नहीं बैठेगा, ये सेपरेट हो जाएंगे फिर से इनफाइनाइट डिस्टेंस, क्योंकि इनमें क्या स्टोर हो चुकी है? पोटेंशियल एनर्जी। तो डेफिनेशन पढ़े फिर से। Q1 चार्ज पड़ा हुआ है, ये तो कुछ कहता ही नहीं। Q2 चार्ज इसके दायरे से बाहर था, इन्फिनिटी पे था, और मैं इसको कहाँ पे ले आया? इसके दायरे में ले आया, Q1 के फील्ड में ले आया। ऐसा करने में मुझे क्या करना पड़ा? वर्क डन। ये वर्क डन ही क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ये Q2 अमाउंट ऑफ चार्ज कहां से कहां? फ्रॉम इन्फिनिटी टू
आर पे डिस्टेंस पे रखने का अमाउंट ऑफ वर्क डन है। इसके यूनिट्स क्या होंगे? जूल्स। बात होगी खत्म। तो पहली डेफिनेशन क्लियर है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, नेक्स्ट आता है पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है कि अगर मान लो फिर से Q1 चार्ज पड़ा हुआ है और आर डिस्टेंस, मैं इन्फिनिटी से कितने चार्ज को लेके आया? Q2, और यहां पे रख दिया, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। सेम डेफिनेशन है, लेकिन ये जो वर्क डन है ये कितने चार्ज को उठा के रखने का वर्क डन है? Q2। तो अगर Q2 अमाउंट ऑफ चार्ज को कैरी करने का वर्क डन इतना हम निकाल चुके हैं, जो कि सेम एनर्जी, अगर मैं यूनिट चार्ज को लेके आऊं, मैं Q2 की जगह यूनिट चार्ज को लेके आऊं, तो इस वर्क डन को डिवाइड करना पड़ेगा Q2 के साथ। इसे बोलते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के जो यूनिट्स हैं वो है जूल पर कूलम। तो ये जूल नहीं है, ये एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी अपॉन चार्ज है। ये एनर्जी है, ये सिर्फ वर्क डन है, लेकिन ये वर्क डन को डिवाइड किया किससे? चार्ज से। और कौन से चार्ज से डिवाइड किया? जिस चार्ज को उठा के लेके आ रहे हैं। किस चार्ज को लेके आ रहे हैं? Q2। तो अगर मैं टोटल वर्क डन को Q2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ये रेशियो क्या कहलाएगी? पोटेंशियल। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? ठीक है। तो कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वो ये कहते हैं Q2 चार्ज को लेके नहीं आए, कहते हैं +1 चार्ज को लेके आए हैं। वैसे लेके तो Q2 को आए थे, वो एंड में Q2 से डिवाइड करके यूनिट पॉजिटिव चार्ज का वर्क डन, यूनिटरी मेथड है, Q2 का वर्क डन इतना, 1 का वर्क डन इतना, तो 1 चार्ज का वर्क डन अपॉन Q2। तो क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? क्या डिफरेंस है इनमें? ठीक है, बस इसमें Q2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें Q2 से डिवाइड नहीं करना, सिंपल डिफरेंस है। ठीक है। तीसरा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब कोई स्टूडेंट कहता है कि ठीक है जी, ये Q1 पड़ा हुआ है, वहाँ पड़ा हुआ है, वो Q2 आप लेके आए थे, हाँ पड़ा हुआ है, मैंने कहा Q2 यहाँ बैठा है। तो एक स्टूडेंट कहता है आप एक काम करो, Q2 की पोजीशन यहाँ पे मत रखो, इसको उठा के यहाँ से यहाँ रख दो, इन्फिनिटी से मत लेके आओ, ये यहीं बैठा हुआ है, कोई टेंशन नहीं, इसको हल्की सी पोजीशन चेंज कर दो। अब मैंने कहा ऐसे कैसे करूँ यार, इसको अगर जहाँ मैंने छोड़ा है तो भाग जाएगा, तो मुझे फिर से एक पोजीशन से दूसरी, कोई फाइनाइट की बात नहीं हो रही, ये तो यहाँ से हल्की सी पोजीशन चेंज की, तो एक फाइनाइट डिस्टेंस है, फाइनाइट डिस्टेंस पे चार्ज को मुझे कैरी करके रखना पड़ेगा। तो जो मैं वर्क डन करूँगा उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज को इनफाइनाइट से लाने की ज़रूरत नहीं है, फाइनाइट से फाइनाइट। जैसे ये आपके पास एक चार्ज Q1 है, पहले चार्ज Q2 यहाँ पे पड़ा हुआ था, आप इसे पास ले आए, यहाँ पे ले आए, तो जितना भी आपने वर्क डन किया कितने चार्ज को कैरी करने के लिए? Q2। तो कुछ वर्क डन किया होगा, उस वर्क डन, ये वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ Q2 है, लेकिन मुझे चार्ज कितना कैरी करवाना है? यूनिट पॉजिटिव। तो वर्क डन को किससे डिवाइड करना है? Q2। तो इसे बोलते हैं पोटेंशियल का डिफरेंस। इन दोनों डेफिनेशन में बहुत अंतर नहीं है, एक ही अंतर है कि ये जो डेफिनेशन है ये इन्फिनिटी से आर की डेफिनेशन है। पोटेंशियल में हम कहाँ से कहाँ लेके आते हैं चार्ज को? इनफाइनाइट से। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में कहाँ से लेके आते हैं? फाइनाइट से फाइनाइट में। ये पॉइंट देखने में एक जैसे हैं दोनों। 10th क्लास याद करो, इलेक्ट्रिसिटी एंड चार्जेस, 10th क्लास पास करके आए हो, टीचर बोलता ही था लिखो डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस, आप लिखते थे पेन लेके, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? वर्क डन बाय चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो कहता हाँ जी समझ में आ रहा है, आ रहा है, याद कर लो, कर लिया। कहेगा पोटेंशियल डन 10 वोल्ट है, चार्ज 1 कूलम है, बोलो वर्क डन कितना है? दोनों को मल्टीप्लाई करके वर्क डन आ गया, 10 में से 10 नंबर, 90% क्रॉस, एलिजिबल फॉर टेकिंग नॉन मेडिकल। ठीक, ऐसे तो होता था। देखिए मैंने
क्या डेफिनेशन है समझ में आ रही हैं? तो अब हम इस डेफिनेशन को समझते हैं, लेकिन आज हम लेक्चर में बिल्कुल आगे नहीं चलेंगे, बस इसी को रिपीट करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल के साथ भी लगा के देखेंगे एक्चुअल में करना क्या है इसमें, ताकि एग्जैक्टली लगेगा कैसे कॉन्सेप्ट वो आना चाहिए। ये किसने पूछा है तो मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, ये तो मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि देखो ना, जो आप बुक्स खोलेंगे, कोई बुक खोलेंगे, आपको ना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की जैसे टॉपिक है, वो कहेगा ठीक है, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑल चार्जेस ऑफ सिस्टम इनिशियली लाइंग एट इन्फिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन। ये डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी क्या बोले जा रहा है? अब समझ में आ रहा है कि ये दो चार्जेस शुरू में अपने घर बैठे थे, बहुत दूर थे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, और मैं पकड़ के इनको यहाँ लेके आया हूँ। Q1 के लिए तो मेरे को वर्क डन करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि Q1 को तो रिपेल करने वाला कोई था ही नहीं, Q2 पे करना पड़ा। तो जो भी वर्क डन किया इन ब्रिंगिंग ऑल दी चार्जेस, ये टू चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस, इस वर्क डन को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। अब कहते हैं करके दिखाओ, कर दो। ये Q1 चार्ज पड़ा हुआ है और आप चार्ज किसको लेके आ रहे हो? Q2। कहां से लेके आ रहे हो? इन्फिनिटी। कहां पे लेके आ रहे हो? सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ r। अब यहां पे रखना चाहते हो तो वर्क डन कैलकुलेट करें। जब तुम Q2 को इसके पास लेके आ रहे हो तो कभी ना कभी Q2 Q1 के फील्ड के अंदर एंटर कर जाएगा। तो जब ये फील्ड में एंटर करेगा तो Q1 Q2 को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो देख रहे हो फोर्स राइट की तरफ है और फोर्स की वैल्यू डिस्टेंस के साथ बढ़ती जाएगी, x चेंज हो रहा है। तो किसी भी पॉइंट पर मान लो इसकी डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है dx, तो वर्क डन की वैल्यू f dx cos 180, cos 180 -1 होता है। इस पॉइंट पर एट अ डिस्टेंस ऑफ x फोर्स की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय x स्क्वायर। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। कहां से कहां लेके आ रहे हैं चार्ज को? इन्फिनिटी से r पे। तो लिमिट क्या लगेगी? इन्फिनिटी से r। तो ये सब कांस्टेंट है, इसकी इंटीग्रेशन x की पावर -2 की x की पावर -1 बाय -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, x की पावर -1 इज 1/x। एक बार लिमिट अपर एक बार लोअर, तो ये वैल्यू आएगी और ये फॉर्मूला आएगा। डेरिवेशन तो आई ना आई, आपको हर बुक में मेंशन है, वैसे आती नहीं है, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो लिखो पहला फॉर्मूला, बुकलेट में फॉर्मूला लिखो कि अगर कोई चार्ज है Q1, अगर कोई चार्ज है Q2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ r, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r। ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r। बड़े ध्यान से यूज करना है। Q1 Q2 बाय r स्क्वायर फोर्स होती है और Q1 Q2 बाय r एनर्जी होती है। सही है? इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आए हैं। नहीं, आर का मतलब है जहां तुमने उसको रखा है ना, तुम कहीं भी तुम आर छोटा भी कर सकते हो, तो उनके बीच में सेपरेशन आर करनी है बस। तुम अगर आर चेंज करोगे तुम्हारा वर्क डन चेंज हो जाएगा ऐसे। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नॉर्मली ये डेरिवेशन की जगह ना फॉर्मूला ही आता है, इसको यूज करना आता है, यूज करना आज हम सीखेंगे, इसकी एप्लीकेशन आती है। ठीक है, पर फिर भी चलो पता होना चाहिए हुआ क्या है इसमें। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस में अगेन Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से नहीं लाना, इनफाइनाइट से नहीं लाना, इन्फिनिटी से ले आए फिर तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई। फाइनाइट से फाइनाइट पे लेके आना है, मतलब RA से RB पे लेके आना है। तो मान लो इनिशियली इनके बीच में डिस्टेंस RA है और आपने कहाँ पे लेके आना है? RB पे लेके आना है, RA से RB पे लेके आना है। तो जब आप इसको यहाँ से लेके आओगे, सेम डेरिवेशन है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस लिमिट्स में चेंज है। पोटेंशियल एनर्जी में लिमिट्स क्या थी? इन्फिनिटी से R। यहाँ क्या लिमिट है? RA से लेके RB। ये रहा RA से लेके RB। आप इसे इंटीग्रेट करो, आप इसमें लिमिट पुट करो, माइनस माइनस फिर से प्लस, एक बार अपर एक बार लोअर, तो ये आएगा पोटेंशियल, नहीं ये आएगा अमाउंट ऑफ वर्क डन। पर अमाउंट ऑफ वर्क डन इज नॉट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? कौन से चार्ज को उठा के लेके आ रही हो? Q2।
किस चार्ज को लेके आ रहे हो, Q2। तो जो भी वर्क डन आया उसको Q2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की क्या डेफिनेशन थी, वर्क डन अपॉन चार्ज। अब चार्ज तो दो है, Q1 भी Q2, हम कौन सा लेके आए, Q2। जिस चार्ज को उठा के हमें लेके आना है उस चार्ज से ही डिवाइड करना है। तो ये वर्क डन बाय चार्ज के ये फॉर्मूला बन गया, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो ये डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की, क्योंकि वर्क डन तो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, जूल, जूल पर कूलम पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। तो डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो अभी बताई थी वो क्या थी, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की यही तो डेफिनेशन थी, चार्ज से डिवाइड करना है तो बनेगा पोटेंशियल और तो बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं तो क्या बन जाएगी, एनर्जी। भाई ये डिफरेंस है दोनों में, चार्ज से डिवाइड करना है। और किस चार्ज से डिवाइड करना है, जिस चार्ज को हम कैरी करके लेके आ रहे हैं उससे डिवाइड करना है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है, यूज कैसे करना है, और आसान तरीके से भी करवाऊंगा, बट ये डेफिनेशंस क्लियर है वाली। जैसे नेक्स्ट है पोटेंशियल, कुछ ना करना पोटेंशियल में, पोटेंशियल में चार्ज को कहां से लेके आते हैं, इन्फिनिटी। सेम डेरिवेशन है, लिमिट इन्फिनिटी से आर, नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इन्फिनिटी से आर। तो जब, तभी तो मैं स्किप कर रहा हूं, मतलब ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो जब आप इन्फिनिटी से आर लेके आते हो तो अमाउंट ऑफ वर्क डन ये आता है, पर ये तो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यही थी, तुम इस Q2 को जिसको उठा के ले आए उसको वर्क डन से डिवाइड कर दो। तो जब तुम डिवाइड करोगे तो जो टर्म बचेगी उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले फॉर्मूला रजिस्टर के अंदर ये लिखो जो मैं लिखवाने जा रहा हूं, ये लो, ये काम की चीज है। सबसे पहले आप लिखो पोटेंशियल, पोटेंशियल सिंबल है V, ये बनाओ, Q1 चार्ज है, R डिस्टेंस दूर, आपको क्या निकालना है, V, ये लिखो, ये अब काम की चीज है जो एक्चुअल यूज होनी है। तो Q1 चार्ज है और R डिस्टेंस दूर, आपने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। ठीक है, तो जहां पे V निकालना है वहां पे चार्ज +1 एज्यूम करना है, क्योंकि जो चार्ज आया था वो तो वर्क डन से डिवाइड हो जाएगा। तो आपने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जहां निकालना होता है, E निकालना है वहां +1, जहां V निकालना है वहां +1। ये जो चार्ज है ये इसके ऊपर V लगाएगा, कितना लगाएगा, 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाय R। ये फॉर्मूला लिखो V का, ये फॉर्मूला है V का। पहला फॉर्मूला क्लियर है, तो ये फॉर्मूला बनेगा V का। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखो इसमें पोटेंशियल एनर्जी Q1, Q2 एंड R। पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट की नहीं होती, पोटेंशियल पॉइंट पे निकलता है, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की होती है। दोनों के मिला के पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखो 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। ये लो, ये लिख लो। तो पहला फॉर्मूला पोटेंशियल का, दूसरा फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, ये यूज होंगे, ये आना चाहिए, और ये बड़े क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस में जो डेरिवेशन करवाई थी बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है, उसका एक आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। देखो क्या आसान तरीका है, ये रहा आपके पास Q1 चार्ज, मैंने आपसे ये पूछा कि एक पॉइंट है A जो कि कितने डिस्टेंस पे है, R1। बताओ यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, 1/4πε0
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जहां पोटेंशियल निकालना है वहां तो चार्ज मन में +1 रख लेना है, Q1 डिवाइडेड बाय R1 लिख लिया, सही है। सिमिलरली सपोज यहां से कुछ दूरी पे एक और पॉइंट है B, जिसका डिस्टेंस स्टार्टिंग से कितना है R2, तो अब यहां भी तो पोटेंशियल की वैल्यू होगी, कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय RB। इंटीग्रेशन की जरूरत क्या है, Q1 अपने पड़ोस A में भी पोटेंशियल लगाएगा, Q1 पड़ोस B पे भी पोटेंशियल लगाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बड़े में से छोटा माइनस, बोलो कौन बड़ा, VA की VB? VB कैसे, VA, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस छोटा है VA का, तो क्या आंसर होगा VA माइनस VB, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय RA 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय RB। मतलब अगर आप इंटीग्रेशन से जो मैंने अभी रिजल्ट करवाया आपको उसको देख लो और इसको देख लो, बात तो एक ही है, तो क्यों करूंगा इंटीग्रेशन, मैं तो ऐसे ही कर दूंगा, बात खत्म। तो इसलिए वो डेरिवेशन आने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि लोग तो ऐसे निकाल आएंगे बिना इंटीग्रेशन के, तो लोगों तो वैसे ही फॉर्मूला याद है, जरूरत क्या है कुछ करने की, इसलिए इंटीग्रेशन और मेथड करने की जरूरत नहीं है। बट समझ में आ रहा है यहाँ तक, लेकिन ये जरूरत है, ये पता होना चाहिए क्लियर कि कैसे निकलेगा, ठीक है यहाँ तक। तो लिखता क्लियर है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस में ही, पोटेंशियल डिफरेंस में ये लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस में ये लिखो, अगर आपके पास चार्ज Q1 है, ये B पॉइंट है और ये A पॉइंट है, और आप किसी भी चार्ज Q2, इसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज, जो टेस्ट चार्ज है वो पोटेंशियल में कंट्रीब्यूट नहीं करते, ये इमेजिनरी चार्जेस हैं, ये कंट्रीब्यूशन नहीं करते पोटेंशियल में, पोटेंशियल में कंट्रीब्यूट सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, Q1 करेगा। तो इमेजिन करो एक टेस्ट चार्ज है जिसको उठा के आप कहाँ से कहाँ ले आए, B से A, इमेजिन कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है कितना है RA, ये डिस्टेंस कितना है RB, बना लो RA RB, ठीक है। अब ये बताओ कि Q1 चार्ज, इस A पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा VA, बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पे पोटेंशियल निकालना है वहां मन में +1, कौन लगाएगा Q2 की Q1, Q1, Q2 तो टेस्ट चार्ज है, तो लगाता ही नहीं है, तो कौन लगाएगा Q1, कितना बाय RA, क्लियर है। उसी तरीके से B पॉइंट का पोटेंशियल बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय RB, ठीक है। ठीक है, कोई डाउट इसमें, Q1 निकालेगा ना, Q1 से लेंगे, AB का क्या करना हमने, Q1 लगा रहा है पोटेंशियल, डिस्टेंस Q1 से चलेंगे सारे। अब ये इंपॉर्टेंट है, मैं चार्ज को कहां से कहां लेके आ रहा हूं बताओ, B से A कि A से B, B से A, तो B से A का मतलब ये कौन सी पोजीशन है,
इनिशियल, और ये कौन सी पोजीशन है? फाइनल। लिखो इनिशियल फाइनल, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनिशियल से फाइनल, क्योंकि आपके आंसर इसमें नेगेटिव भी आ सकते हैं, तो ध्यान से देखना पड़ेगा कौन इनिशियल कौन फाइनल। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, और मुझे क्या निकालना है? मुझे वर्क डन निकालना है चार्ज को बी से ए पे रखने का। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन बोलो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है वर्क डन डिवाइडेड बाय कितने चार्ज को उठा के रख रहे हैं, Q 1 की 2, क्या आएगा? Q2। जिस चार्ज को उठा के रखा जाता है वो इसके नीचे आता है, तो वर्क डन के नीचे कौन सा चार्ज आएगा? जिसको उठा के रख के आना है, टेस्ट चार्ज। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है। और पोटेंशियल डिफरेंस की एक और डेफिनेशन है, VA माइनस VB करूं कि VB माइनस VA करूं, ये बहुत बड़ा चक्कर है, माइनस का फर्क पड़ जाएगा। तो आपने क्या करना है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो बोलो फाइनल कौन है? VA। इनिशियल कौन है? VB। ये नोट करो, ये इंपॉर्टेंट है। तुक्का मत मारना, B बड़ा लगता है A से तो VB माइनस, या ठीक लग रहा है बड़े में से छोटा माइनस कर दो, बिल्कुल भी नहीं। फाइनल माइनस इनिशियल एक ही रूल है, आंसर नेगेटिव आता है आने दो, पर लेकिन फाइनल माइनस इनिशियल। तो वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, फाइनल का मतलब VA 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय RA 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय RB। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? वर्क डन। ऐसे निकलेंगे वर्क डन्स। और मैं आपको न्यूमेरिकल में भी लगा के दिखाता हूं, दो न्यूमेरिकल्स में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा न्यूमेरिकल करने कैसे हैं। ठीक है, चाहे पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक, न्यूमेरिकल लगा के दिखाऊं। अब देखो असली चीज पेपर में आनी क्या है और लगनी कैसे है, ये देखो। इमेजिन करो आपके पास एक चार्ज है 1 कूलम। आपको क्वेश्चन ये आएगा 2 मीटर दूर कोई पॉइंट है जिसके ऊपर पोटेंशियल निकालना है। जहां पोटेंशियल निकालना है वहां पे कितना चार्ज है नहीं चाहिए, इमेजिन करना है कितना चार्ज है +1। ध्यान आगे, बाद में नोट करना, +1। तो ये 1 इसके ऊपर क्या लगाएगा? V। कितना लगाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 डिवाइडेड बाई 2 Q1/2 आंसर। और यूनिट्स क्या होंगे? जूल पर कूलम। जूल एक साइंटिस्ट था, कूलम एक साइंटिस्ट है, और चाहो तो जूल पर कूलम को लिख सकते हैं वोल्ट, वो भी एक साइंटिस्ट था। तीनों साइंटिस्ट हैं, जूल और कूलम का रिजल्ट वोल्ट ने बनाया था, तो एक ही बात है। तो पहला पॉइंट क्लियर है, कैसे निकलेगा V। दूसरा पॉइंट, अगर ये 1 कूलम है, ध्यान आगे, अगर ये 1 कूलम है और ये 2 कूलम है, आपको V कहाँ निकालना है? यहाँ निकालना है। जहां V निकालना है वहां चार्ज +1। पड़ोस के चार्जेस V लगाएंगे, कैसे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 डिवाइडेड बाई 3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 डिवाइडेड बाई 4 आंसर। मजे की बात ये वेक्टर नहीं है, ये मत करना कौन रिपेल कर रहा है अट्रैक्ट कर रहा है, ये चाहिए ही नहीं है। V तो बहुत आसान है, पड़ोस का लो V, पड़ोस का V ऐड कर दो, आंसर डन। कोई वेक्टर नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, आंसर। जैसे आपको क्वेश्चन आया ये 1 कूलम और इसके मिड पॉइंट के ऊपर आपको V निकालना है, नहीं मिड पॉइंट पे E निकालना है, E निकालना है। अब याद करो E कैसे निकलता था? +1। E इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आपको अगर E पूछा जा रहा है, आपको वेक्टर ड्रॉ करने पड़ेंगे कि ये प्लस इसे रिपेल करेगा, ये प्लस इसे रिपेल करेगा, और 2 वेक्टर आपसे कैंसिल, तो नेट E 0। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन आता है 1 and 1 कूलम और आपको सेंटर पे मिड पॉइंट पे E नहीं निकालना, क्या निकालना है? V।
तो कोई वेक्टर ड्रॉ ही नहीं करना, इमेजिन कर लो +1, ये क्या लगाएगा 1/4πε0 1/1, और ये क्या लगाएगा 1/4πε0 1/1, आंसर ऐड कर दो आंसर। तो यानी कि मिड पॉइंट पे जब ई निकालना है तो वेक्टर्स, वी निकालना है कोई वेक्टर नहीं। क्लियर है? पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, आपको क्या लगता है वो आपसे वी पूछेगा? नहीं, वो आपसे ये पूछेगा क्या ऐसा हो सकता है, बोर्ड का पेपर, कि कोई पॉइंट जहां पे ई 0 है क्या पक्का वहां पे वी 0 होगा ही होगा? जहां ई 0 है क्या वहां वी 0 होगा ही होगा? नहीं। ये देखो, दो चार्जेस के मिड पॉइंट पे ई 0 है, पर दो चार्जेस के मिड पॉइंट पे वी 0 है ही नहीं, इसलिए नहीं हो सकता। ये लेवल है पेपर का आपका +2 का जो आना है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये नहीं आना ई वी निकाल के दिखा दो, ये कौन पूछ रहा है तुमसे? देख लो पुराने पेपर यार, मैं बोल रहा हूं तुम्हें, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे वी निकालना है, वी निकालना है तो बोलो क्या होगा यहां पर वी 1 कूलम क्या लगाएगा वी 1/4πε0 1 डिवाइडेड बाय 5, और यहां से 1 कूलम क्या लगाएगा 1 डिवाइडेड बाय, कर लेना जूल पर कूलम आंसर। मजे की बात है, वेक्टर ही नहीं है। और कहीं ई होता अगर ये, वो एक वेक्टर इधर एक इधर, वो थीटा थीटा कंपोनेंट्स, तो लगे रहो कंपोनेंट ड्रॉ करने। ई में कंपोनेंट्स है, वी में कंपोनेंट्स ही नहीं है, लिखो आंसर आ गया। लेकिन एक चीज खास बात याद रखना, वी ई में वी की कैलकुलेशन में भूलना नहीं है। वो क्या, अगर एक चार्ज -7 कूलम है और एक चार्ज 6 कूलम है और आपको मिड पॉइंट पे वी निकालना है, तो 1/4πε0 -7/1 प्लस 1/4πε0 6/1। मैंने फोर्स में और ई में बताया था कि साइन हमेशा पॉजिटिव लेना, नेगेटिव कभी मत लेना, क्योंकि नेगेटिव साइन वेक्टर्स के अंदर ड्रॉ करने के काम आते हैं। आप ई में मैग्नीट्यूड लिया करते थे, वी में ऐसा रूल नहीं है, वी में आपने माइनस साइन लेना है। और अगर आपका पोटेंशियल नेगेटिव आता है, आने दो, नेगेटिव पोटेंशियल अलाउड है, पोटेंशियल नेगेटिव भी हो सकता है, पोटेंशियल पॉजिटिव, तो आपने एज इट इज ही लेना है। ठीक, तो इसके अंदर जैसे इस क्वेश्चन को का आंसर क्या होगा, इसका आंसर दें। ये 7 कूलम है, ये -7 कूलम है, और ये सेंटर पॉइंट है, आपको इसके सेंटर पे वी निकालना है। आंसर क्या होगा, -7 क्या लगाएगा 1/4πε0 -7/1, और +7 क्या लगाएगा 1/4πε0 7 डिवाइडेड बाय, आंसर क्या आएगा 0। समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे आपने इसका आंसर देना है? माइनस है तो माइनस लगाएगा, प्लस है प्लस लगाएगा, ऐड करके आंसर। और लास्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन आने आपके एग्जाम में, जो हम अगली बार प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। इमेजिन करो आपके पास ये एक स्क्वायर है, ड्रॉ करो, स्क्वायर है 10 मीटर का स्क्वायर है, एक टेस्ट चार्ज है 7 कूलम, जिसको उठा के मैं ए से बी पे रख रहा हूं, ए से बी पे रख रहा हूं। गिवन है ये 7 कूलम के चार्ज को ए से बी पे रख रहा हूं।
सपोज करो आपके पास के 5 कूलम चार्ज है और ये 3 कूलम चार्ज है, बनाओ। वर्क डन निकालना है आपको, वर्क डन। क्या वर्क डन निकालना है? इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम 7 कूलम फ्रॉम ए टू बी, ए से लेके बी तक के 7 कूलम चार्ज को लेके आना, इसका वर्क डन क्या होगा? ठीक है, अब याद रखना वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज, ऐसे करें, वर्क डन कितने कूलम को लेके आना है? 7। तो वर्क डन बाय चार्ज को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। इस केस में क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, राइट? तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V फाइनल माइनस V इनिशियल। सही है? तो वर्क डन बाय 7 इज फाइनल। बोलो कहां से कहां चार्ज उठा रहे हैं? A से B, तो A क्या होगा? इनिशियल, B क्या होगा? फाइनल। तो यहां पर क्या आएगा? VB माइनस VA। वर्क डन बाय 7 इज इक्वल टू, बोलो VB क्या होगा? VB बोलो, कौन लगाएगा इसके ऊपर पोटेंशियल? पड़ोसी कौन है इसके? एक 3 है और एक 5 है। 7 तो लगाएगा नहीं, ये तो टेस्ट चार्ज है, मूविंग चार्जेस नहीं लगाते पोटेंशियल। तो 3 कूलम क्या लगाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3/10, और 5 कूलम क्या लगाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5/10। सही है? थ्योरी इसकी अजीब है, न्यूमेरिकल इसके अच्छे हैं। न्यूमेरिकल तो बढ़िया ही है। उसी तरीके से अब एक काम करते हैं, VA पे पोटेंशियल लगाते हैं। VA देखो, VA के ऊपर क्या पोटेंशियल लगेगा, इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। V ऑफ A विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो 3 कूलम क्या लगाएगा? 3/10, और 5 कूलम क्या लगाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5/10। आपको ऐसा फील नहीं हो रहा VA VB इक्वल है? और अगर VA VB इक्वल है तो वर्क डन की वैल्यू भी क्या आएगी? 0। आंसर